हेलो डिस्टेंस, क्या हाल चाल। आई होप पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपके अच्छे तरीके से। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत किया था ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू के क्वेश्चंस कुछ थे उसमें, जो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 रहेगा। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू की बात करेंगे इस वीडियो में भी। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है इसमें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 देन tan थीटा का मान बताइए। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि हमें tan थीटा पूछ रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा। क्लियर हुआ? माफ कीजिएगा, कॉस थीटा लिखा है। अगर मैं दोनों पक्षों में LHS और RHS में डिवाइड कर दूं साइन से, माफ कीजिएगा कॉस से, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सुना ध्यान से। अगर मैं यहाँ कॉस से डिवाइड कर दूं तो कॉस यहाँ खत्म हो जाएगा, कॉस यहाँ खत्म हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस यहाँ tan आ जाएगा, तो tan की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन क्या कर दूंगा मैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा अपॉन क्या कर दूंगा मैं, कॉस थीटा कर दूंगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। 1 को उधर भेज दो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ sin अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे cos दिया है। cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, cos का कौन सा एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos 0 किस पे होता है, 0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 2। ध्यान रखना कि cos पाई बाई 2 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया है, पाई बाई 2 आ गया है। अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस बीटा आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, टेंशन बिल्कुल ना, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा, पाई बाई 2 माइनस बीटा, पाई बाई 2 माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब कॉस क्या हो जाएगा, माइनस 2 बीटा हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, याद रख लेना इसको। कॉस के अंदर किसी एंगल में अगर माइनस लगा है तो उसको तुम हटा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 2 बीटा। तो यहाँ पे cos 2 बीटा आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन ए इक्वल टू 1/2 है, cos b इक्वल टू 1/2 है, तो a प्लस b का मान बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन a बाई 2, साइन a माफ कीजिएगा, साइन a बराबर 1/2 है। तो साइन किसका मान 1/2 होता है, आपको पता होगा। साइन किसका मान होता है, 30 का मान होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वहीं पे आइए cos b, cos b बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। तो cos का कौन सा मान जो होता है, 1/2 होता है। तो आई थिंक cos 60 का मान होता है। ठीक है ना, 1/2। ठीक है ना, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। समझ में आया? और a प्लस बी पूछ रहा है, तो a और b को ऐड कर लो, तो a प्लस बी बराबर आई थिंक 90 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है cos थीटा बराबर 1/2, देन cos थीटा माइनस sec थीटा का मान निकालिए। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से।
आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, या sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। आप ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है, कि sec जो होता है cos का उल्टा होता है। अगर cos थीटा बराबर दिया है, cos थीटा बराबर दिया है 1/2, तो sec थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 2/1 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, cos थीटा माइनस sec थीटा, cos थीटा माइनस sec थीटा, तो 1/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, और 1 का नंबर हो जाएगा 1, तो 1 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -3/2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, सेक थीटा इक्वल टू वाई दिया है, tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन थीटा एक्स दिया है, सेक थीटा वाई दिया है हमको। अगर tan थीटा बराबर क्या है पता, क्या होता है पता होगा आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा की वैल्यू एक्स दी है, एक्स रख दो। और आपको पता है कि सेक थीटा बराबर अगर वाई दिया है तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा अगर वाई दिया है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह पे 1/y रख दो, वाई जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वाई बाई 1 या एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हुआ? अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि आप वो मेथड मत यूज कीजिएगा जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, आपका यहाँ कोई मेथड नहीं देखने जा रहा। अगर मेथड देखने भी जा रहा है तो भी गलत मेथड नहीं है जो बताने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा अच्छे से और एंजॉय कीजिएगा बढ़िया से। करना क्या है आपको, आप पहले इसको यहाँ पे 5 tan थीटा इक्वल टू -4 बराबर 0 दिया है, तो आप लिख लीजिए 5 tan थीटा -4 बराबर 0 हो गया, तो 5 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं है? इतना आप लिख लीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप cos से भाग कर दीजिएगा। सुनना ध्यान से, मैं cos से भाग करने वाला हूं, तो यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा। सुनना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस, यहाँ जब कॉस से भाग करूंगा तो 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो गया, और नीचे भी क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा -4 अपान यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे लिख दिया, प्लस हो गया 4। अब यहाँ पे 5 इंटू tan थीटा का मान यहाँ पे उठा के रख दो, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 4/5 -4 अपान 5 इंटू 4/5 +4। क्लियर हुआ? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 4 गया 0, और नीचे कुछ भी रहे 0 ना रहे। अगर 0 अपान नीचे कुछ भी रहे 0 ना रहे, नीचे 0 नहीं रखना है आपको, और चाहे कुछ भी रहे तो 0 अपान कुछ भी क्या होता है 0 होता है। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है 16 cot x इक्वल टू 12 दिया है, 16 cot x इक्वल टू 12 दिया है, तो आपको इसका मान निकालना। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है ये। इसे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे cot दिया है तो यहाँ पे आपको cot बनाना है। अगर मैं साइन से ऊपर नीचे भाग कर दूं तो साइन साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, cos अपान साइन यहाँ पे cot हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, साइन x माइनस, मैं क्या करूंगा साइन x से कर दूंगा भाग, साइन x से क्या कर दूंगा मैं भाग कर दूंगा, माइनस, यहां भी भाग करूंगा,
बड़ा मिस्टेक हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? 1 माइनस कॉट एक्स का मान कितना दिया है बताओ, कितना हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा। कॉट एक्स का मान यहां से क्या निकाला आएगा, 16 को उधर लेके जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर देगा। मान रख दीजिए यहाँ पे 12/16 अपान 1 प्लस 12/16। क्लियर? 16 को ला करके यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, ये सब आपको आता होगा, इतना मैं विश्वास करता हूं आप लोगों के ऊपर। तो 16 एक 16, 16 माइनस 12/16 अपान 16 एक 16 प्लस 12 अपान क्या हो जाएगा 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 12 गया 4, और 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा, मतलब 16 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 16 और 2 18 और 10 28 हो जाएगा। काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 1 अपान आपका 7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, पूरक। ध्यान से सुनना, दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है? जब दो कोणों का योगफल कितना आ जाए, 90 आ जाए, तो उनको कहते हैं दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब x प्लस वाई, दो कोणों का योगफल 180 हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोण आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं पूरक और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक। अब सुनना ध्यान से, समपूरक थोड़ा बड़ा है तो बड़ा वाले में 180 आता है, पूरक छोटा है तो पूरक वाले में 90 आता है। ये ट्रिक याद रखिएगा आप। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब बातचीत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ कह रहे हैं साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, टैन ए टैन बी, सेक ए कॉसेक बी। क्लियर? अब हम करते क्या है यहाँ पे कि बी को उधर लेके चले जाते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए। क्लियर? 90 माइनस ए हो जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लीजिए आप, दोनों तरफ आप माफ कीजिएगा, मैं बी को उधर लेके गया हूं तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं, अगर मैं साइन ले लूंगा तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस बी। क्लियर? कहीं ऑप्शन में कुछ है? नहीं है। ठीक है? एक बार मैं ऑप्शन, हाँ माफ कीजिएगा, मैं एक काम करता हूं, सेक ले लेता हूं। ठीक है? क्योंकि अगर आप साइन ले लेते हैं तो साइन ए, यहाँ पे आप साइन लेंगे तो साइन ए साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी कॉस बी हो जाएगा, मतलब साइन ए बराबर कॉस बी आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप टैन ले लेंगे तो टैन ए बराबर कॉट बी आ जाएगा। ठीक है? तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। अगर आप कॉस ले लेते हैं, कॉस ए बराबर यहाँ पे कॉस 90 माइनस बी बराबर साइन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसीलिए मैं इसमें क्या ले लेता हूं, सेक ले लेता हूं। तो सेक लेने से क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक 90 माइनस बी, मतलब कि इधर और इधर अलग अलग मामला रहेगा 90 माइनस थीटा के लिए। आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप लेंगे, अगर यहाँ पे आप साइन लेंगे तो यहाँ पे कॉस होगा, अगर यहाँ पे कॉस लेंगे तो यहाँ पे साइन होगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक इसमें दिख रहा है कि इसका ये वाला मिल रहा है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अब आई थिंक आपके दिमाग में चमका होगा, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी फॉर दिल्ली, है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 45, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है?
तो यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस। तो अगर मैंने कहा था कि आपके पास साइन बराबर कॉस आ जाया करे तो आप दोनों को सेम बना लिया करो 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा और इधर लिखा है कॉस टू थीटा माइनस 45। तो दोनों को क्या करो पहले, चाहे इधर चाहे चाहे दोनों तरफ कॉस बना लो, चाहे दोनों तरफ साइन बना लो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा माइनस 45। क्लियर, कैंसिल आउट कर दो। 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टू थीटा माइनस 45। ठीक है, आप टू थीटा को इधर ले आओ, 90 को उधर भेज दो, टू थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस टू थीटा और यहाँ पे माइनस 45 माइनस 90, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 135 आएगा, दोनों को ऐड करोगे माइनस 3 थीटा आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। थीटा इक्वल टू कितना आ गया है, 45 डिग्री आ गया है। थीटा इक्वल टू कितना आ गया है, 45। आई थिंक यहाँ पे पूछ रहा था tan थीटा बराबर क्या होगा। क्लियर, tan थीटा पूछ रहा था तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन के लिए माफी चाहूंगा आपसे मैं, यहाँ पे थीटा ना दे करके tan थीटा था, मुझसे मिस्टेक हो गया था शायद। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो इसमें कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो मैं इसके पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा, कि अगर आपके पास आए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो तुम इस जो यहाँ पे एंगल लिखा इसका दुगना करके साइन लिख दो। अगर आपके पास आता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप tan लिख करके और यहाँ पे जो एंगल है उसका दुगना कर दिया करो। अगर आपके पास आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप cos लिख करके और थीटा का दुगना कर दिया करो। ये बेटा कॉन्सेप्ट आप यूज कर लिया करो। क्लियर हुआ है, थीटा लिखा हुआ है ध्यान रखना। राइटिंग मेरी बड़ी खराब है, नकल में रोज लिख रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए, बस कुछ ही दिनों में मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी राइटिंग पहुंचेगी। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब मैं यहाँ 30-30 कर दे रहा हूँ, मैं तीनों का आंसर आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन फ्री रहेगा, ठीक है। 30 और यहाँ मैं 30 कर दिया, सुनना ध्यान से। 30 का दुगना होता है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60। 30 का दुगना होता है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60। 30 का दुगना होता है 60, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये था, तो साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि सर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बार बार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ही क्यों होता है। और आप लोग कुछ बच्चे तो प्रयास करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही लगाएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि मतलब सर ऐसे कर रहे थे, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे आप सॉल्व करके तब आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ओके, तो इस 10 क्वेश्चंस के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत समस्या होगी तो बताइएगा, बाकी इसको पॉज करके सॉल्व करके तब आप इसको देखिएगा, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।